राम राम जी सभी को। तो भाई आज है 7 नवंबर। सुबह सुबह उठ के पता है आपको मैंने कितने सारे काम किए। मैं उठी 5:30 नहीं 5:45 का अलार्म है, मतलब 6 बजे अलार्म के 5 मिनट 10 मिनट मस्ती मार के फिर उठना होता है ना। उठती हूँ बोल के फिर मैं उठी 6 बजे। उठने के बाद मैंने क्या किया, क्योंकि 2 दिन से कपड़े धोए नहीं थे। बुधवार को हमारा फास्ट था, वीरवार को कपड़े हम धोते नहीं हैं। तो फिर मेरे जो महंगे वाले हाथ वाले सूट है ना उनको धोया। फिर मैं आ गई मनु का नाश्ता बनाने के लिए, उसका लंच बॉक्स रेडी करने के लिए, उसको सैंडविच बना के दिए। फिर मैं चली गई जिम से आई हूँ। फिर मैं मशीन में डाल के गई थी कपड़े, वो सुखा दिए। और अब नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई मेरे ढाबे में खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ मूली के परांठे। क्या आप मूली नहीं छोड़ेंगे? आटा भी थोड़ा सा पड़ा है यार। क्या आप मूली नहीं छोड़ने का कष्ट कर देंगे? भाई पता है क्या हुआ, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हमारा घर ही टूट गया। मतलब घर क्या टूट गया, तो ये टाइलें दिख रहे हैं, ये सारी टाइलें गिर गई नीचे। शुक्र है कि कोई खड़ा नहीं था। मैं अभी कपड़े सूखने डालने आई थी, मतलब और साइड चेंज करने आई थी कपड़ों की, तो ये सारी टाइलें नीचे गिरी हुई। एकदम से धड़म की आवाज़ आई ऐसे, मैंने सोचा पता नहीं क्या गिर गया। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि टाइलें गिर गई। वैसे ये टाइलों वाला सिस्टम यही है भैया, 8-10 सालों बाद ना अपने आप गिरने लग जाती हैं, कहीं ना कहीं से गिर रही हैं। हर 8-10 साल बाद रिनोवेशन की ज़रूरत होती है घर को। बाहर टाइलें गिरी पड़ी है सारी। कूलर के पास जो लाइन है ना, ऐसे 3-4 टाइलें नीचे गिरी पड़ी हैं। एक दो आवाज़ तो आई थी ऐसे पट की, मैं बाहर देखने का मुझे कुछ दिखा नहीं। अब कपड़े वो साइड चेंज करने गई तो सारी टाइलें नीचे गिरी पड़ी हैं। ये धीरे-धीरे कितने साल हो गए हैं गिरती हैं। वही तो। चलो मैं रेडी हूँ। तो भाई अभी आई हूँ मैं अपने हस्बैंड की शॉप पे, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो भाई सुबह सुबह घर के काम निपटा के अब जाएंगे डॉक्टर के पास। बहुत दिन हो गए प्रॉब्लम फेस करते हुए, तो मैंने सोचा चलो आज दिखा ही लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा वो दिखा नहीं जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो भाई डॉक्टर के पास हम आए तो हमें पता चला कि जिस डॉक्टर के पास हमें दिखाना था उस डॉक्टर की आज की अपॉइंटमेंट सारी कंप्लीट फिल हो चुकी हैं। तो आज तो वो डॉक्टर नहीं देखेंगे। फिर हम चल पड़े वहां से दूसरे हॉस्पिटल। गलती हमसे ये हो गई कि हमें पहले अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था, मतलब सुबह सुबह ही आना चाहिए था, पर्ची कटवानी चाहिए थी, फिर होना था। अब घर से इतनी दूर हॉस्पिटल तो हम आए नहीं। फिर हम आ गए दूसरे हॉस्पिटल, जो कि हमें किसी और ने बताया था कि ये वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आए, हमने दिखाया डॉक्टर को, और डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर दी हमें। भाई इतनी सारी दवाइयाँ ले ली और देख देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। इतनी सारी दवाइयाँ मैं खा भी लूंगी या नहीं, क्योंकि मैं दवाई खाती नहीं हूँ। मैं दवाई खाने में बहुत ज़्यादा चोर हूँ, मुझसे नहीं खाई जाती दवाइयाँ। 1:45 बज गई है और यहाँ पे मैंने ब्लॉग लगाया है सेव होने पे। कपड़े उतार के लाई हूँ धुले हुए, इनको बाद में समेटूंगी। पहले कर रही हूँ डस्टिंग, और मेड अभी तक नहीं आई है। सच्ची बड़ा परेशान हो गई मैं। कई बार ना परेशान हो जाती हूँ। टाइम पे सफाई हो जाए ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। सफाई ना हो ना तो ऐसा लगता है यार नहाई नहीं हूँ मैं। घर की साफ़ सफाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं खुद नहीं नहाई, ऐसे होता है। मतलब मेरे को ऐसे फैला फैला। ऊपर से कल भी नहीं आई थी ना, कल मैंने से रात काटने वाली सफाई करी थी, क्योंकि मेरे से भी कभी कभी होती नहीं है भैया, काम का स्ट्रेस हो जाता है इतना ज़्यादा। और डॉक्टर ने अब वैसे ही बोला कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, फिर खाम खाओ और ज़्यादा बीमार होते जाओगे। एक एज बढ़ जाती है तो स्ट्रेस लेना भी कम कर देना चाहिए। मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, हर छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ पॉजिटिव रहने की, लेकिन नहीं हो पाता ना कई बार। और पता है क्या, आसपास ना, हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, और सामने वाले को भी ना कुछ आगे करने की सोचता है ना तो उसको भी खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं पहले वीडियोस बनाती थी तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, खुद डायरेक्टली आके भी बोल देते थे क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, क्या करती है तो ये, क्या कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर इनडायरेक्टली एक इधर उधर से कहीं से सुनने को मिलता था कि किसी को कुछ कह रहे हैं कि क्या करती रहती है ऐसे काम, इसको मना क्यों नहीं करते या कुछ भी ऐसे। और अभी जिम जाने लगी हूँ तो भी बहुत से लोग, अरे जिम जाके क्या करेगी, अब तेरी एज थोड़ी है जिम जाने की। क्योंकि देखो जिम स्टार्ट करते हैं शुरू शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती है ना शरीर के साथ। अब शरीर पक गया, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जब वो पूरा हिलेगा डुलेगा तो शरीर में खिंचावट आएगी और दर्दें होएंगी। तो मैं सहन कर रही हूँ ना भाई,
तो मैं थोड़ी कह रही हूँ ना, मैं तुमसे घर का काम करवा रही ना कुछ है, फिर भी सबको दिक्कत होती है भैया जिम जिम जा रही है, जिम जा रही है, जिम जा रही है। भाई मैंने तो देख लिया, डॉक्टर ने भी आज यही बोला है, आपका जो मन करता है वो करो, छोटी सी ज़िंदगी है, जो मन करे वो करो, बस स्ट्रेस मत लो। अगर मुझे अच्छा लगता है भैया, जिम जाती हूँ ना मैं, थोड़ी देर सिर्फ 10 मिनट जुम्बा करती हूँ, 10 मिनट मुश्किल से, उसमें मुझे इतना माइंड रिलीफ हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्स मिलता है। क्योंकि मेरे को ना डांस का शौक है बचपन से, बट शुरू में फाइनेंशियली दिक्कत थी, कभी डांस क्लास ज्वाइन नहीं किया, और पहले यूट्यूब होते नहीं थे कि देख के बंदा वो कर ले, टीवी भी बहुत बाद में आए थे, फिर बाद में पढ़ाई का प्रेशर, कभी फाइनेंशियली दिक्कत थी, मम्मी के साथ हेल्प करवानी पड़ती थी घर के कामों में, तो वो इतना ज़्यादा ना दे ही दिया। अब थोड़ा सा कैपेबल हुए हैं तो अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, किसी से मांग के थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव करते हैं, और मुझे ना सच्ची में नेगेटिव लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी चक्कर में मैंने बहुत से लोगों से बात करना छोड़ रखा है, जो हर वक्त, मैं उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो खुद होते नहीं है, और बल्कि मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। इसीलिए मैंने अब सोच लिया कि भैया कट आउट, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, अपने आप से मतलब रखो। क्योंकि मेरे को किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करना पसंद नहीं है। अगर किसी ने मुझे कहा ना कि मैं ये करने जाती हूँ, मैं ये करने जाता हूँ, मुझे ये पसंद है, तो ठीक है, करो, जो आपको पसंद है आप करो। लेकिन अगर मेरे को कोई पसंद है, अगर मेरे को किसी को पता चला है कि मैं ये काम करती हूँ और मुझे वो ऐसे डिमोटिवेट करे ना, तो मुझे सच्ची बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का मतलब ही नहीं है। हर किसी को आजकल अपना भला बुरा पता होता है। और वेल विशर की बात है कि कोई आपका अपना होता है, आपका भला चाहता है, तभी बोलता है। अगर मैं ये बात करूं तो भाई पता चल जाता है कि कौन अपना है और किस तरह से बोल रहा है, किसको कितनी चिंता है। हमेशा आगे बढ़ने से ही रोकता है हर कोई। अगर वेल विशर होते हैं तो वो सिर्फ हमेशा टांग खींचते नहीं हैं, बल्कि कभी किसी चीज़ के लिए मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा टांग खिंचाई करते हैं, बातें सुनाते हैं। तो चलो भाई, कोई बात नहीं, आज का ज्ञान हो गया यहाँ पे ख़त्म। डस्टिंग पूरी हुई नहीं मेरी, तो फटाफट से काम करूँ यार। कल भी मैंने ढंग की डस्टिंग नहीं करी, ऐसे ही कच्ची पक्की करी, क्योंकि अभी ना सर्दी नहीं आ रही, धूल सी उड़ती रहती है, हवा चलती है ना, तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है पूरा घर। क्या नहीं होता इससे, वीडियो बनाने के बीच में आवाज़ आती है। इस लड़कियों को सबर नहीं है, इसको मैं बोल रही हूँ कि वीडियो बनवा ले, पंखा भी चलाएगा, पंखे के बीच में ना शाशा की आवाज़ आती है, लड़का सुनता नहीं मेरी बात। तो भाई हम यहाँ बनाने वाले वीडियो, मुझे कंटेंट आ गया था एक। कैमरा साफ नहीं है क्या? मम्मी मैंने कुछ मतलब सुबह भी नहीं खाया मैंने कुछ। तू खाता कब है बेटा? भूखा ही तो रहता है, भूखा ही पैदा हुआ था तू। भूखी थी मैं, तभी तो तू भूखा ही रहता है। ये भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है। कैसे होता है? मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, एक दिन पूरा दिन मैंने कुछ खाया ही नहीं था, मैं भूखी थी, तभी तो भूखा रहता है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं भूखी रहती थी ज़्यादा टाइम। मेरे को ऐसे लगता था कि मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मुझे गुस्सा करेंगे सब कि खाती रहती है, तो फिर तभी तो भूखा रहता है। ऐसा होता है ना यार, ये क्या बात होती है? होता है ऐसा तुझे नहीं पता, तो शादी में तो पता चलेगा। भूख में क्या करूंगी? तो भाई चलो हम कर लेते हैं एक वीडियो शूट। भाई कुछ होता तो है नहीं है। चल तो वीडियो बना ले पहले। कंटेंट क्या है? बताया ना तेरे को कंटेंट बनाऊंगा। एक तो पहले इससे अप्रूवल लेनी पड़ती है कंटेंट की भाई। एक बताऊंगा, एक बनाऊंगा, एक ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे। तो भैया अभी हम करने लगे हैं एक वीडियो शूट, और मुझे किसी ने कमेंट करके कहा हुआ कि दीदी आपकी वीडियोस तो बहुत अच्छी होती है, बट आपकी वीडियोस देख के मुझे लगता है कि आप ना अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, सास को फोर्स करते हो वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको शौक है तो आप बनाओ, लेकिन उन्हें फोर्स मत करो। तो मैं आपको सच्ची बताऊं, शौक तो सबको है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने आप से कभी पहल नहीं करते। वो होता है ना हेजिटेशन बोल सकते हो आप, या कुछ होता है, लेकिन मैं पहल करती हूँ। वो शौक तो है, मेरे हस्बैंड को तो शौक है, ऐसी बात नहीं है कि है नहीं, बट ये होता है कि बस उनको बहुत सारे कंटेंट ऐसे लगता है भैया किसी में ना कुछ बुरा ना लगे। और कोई भी वीडियो कॉमेडी बनानी हो ना, उसमें किसी की लेग पुलिंग तो करनी पड़ती है, मतलब टांग खिंचाई तो करनी ही पड़ती है। और उसके लिए बस उनको थोड़ा सा हो जाता है कि भाई थोड़ा सा जेन्युइन टाइप हो। अब क्या करें, कंटेंट होते ही ऐसे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं फोर्स करती हूँ किसी को। मम्मी को भी शौक है, मम्मी बल्कि पता है, मैं आपका 10-15 दिन मम्मी के साथ एक वीडियो ना बनाऊँ ना, तो मम्मी मुझे इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कह लो, जैसे भी है, कभी आएंगे ना कहेंगे मेरे को कोई कह रहा था बड़े दिन हो गए आपकी कोई वीडियो नहीं देखी, आप अच्छी वीडियो बनाते हो। तो मतलब इनडायरेक्टली वो मुझे बोलते हैं कि हमें बनाओ वीडियो।
तो ऐसा नहीं है कि शौक किसको इसको शौक नहीं होता भाई, फेमस होने का सबको होता है। तो मैं अब किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। मेरे घर पे मेरी फैमिली मेंबर कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है और वो किस तरह से मतलब बिहेव करते हैं मेरी वीडियोस को लेके, वो मुझे ही पता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करती। अगर फोर्स करती तो एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती। वो दिख जाता है वीडियो की एक्टिंग में कि किसी को फोर्स किया गया है कि ये अपनी मर्जी से बना रहा है। तो भाई यहाँ पे दवाइयों का ढेर लगा हुआ है, खाई जाएंगी। अब नहीं खाएंगे तो डांट पड़ेगी, क्योंकि परेशानी तो फेस कर ही रही हूँ, तो अब खानी पड़ेंगी दवाइयाँ। कंफ्यूजन हो जाती है कौन सी कब खानी है। वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कब कब खानी है, बट फिर भी बस मेरे को पता है क्या, दवाइयाँ वैसे तो पहले तो खाई नहीं जाती थी। मैं अपने बेड के पीछे फेंक देती थी, ले आती थी मार्केट से और फेंक देती थी, मतलब शादी से पहले की बात है। लेकिन अभी क्या है ना कि मेरे को बस ये होता है कि कोई नींद वाली दवाई ना हो जिससे कि मुझे नींद आए। मेरे को नींद से बहुत नफरत है और आजकल मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम करना होता है और मेरे को नींद आ गई तो मैं काम कैसे करूँगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को बस नींद वाली दवाई ना हो, बाकी कुछ भी दे दो खा लूँगी मैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये 3 टैबलेट्स खा रही हूँ, रात को सोते वक्त 2 टैबलेट्स खानी पड़ेगी। तो मोटे मोटे गोले दे देते हैं ना, सच्ची गले से नीचे ही नहीं उतरते। गले में अगर चिपक जाए ना कोई गोली और वो मेल्ट होने लग जाए तो भाई वो तो नास है समझो। डॉक्टर ने बोला है कि ये टैबलेट्स मुझे पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेस लेते हो, और ये जो टैबलेट्स हैं ये स्ट्रेस की है और कह रहा है कि ये सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी। मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। अब आप लोग मुझे बताना कि ऐसा अगर कोई समझदार डॉक्टर हो मेरे वीडियोस देखने में, कोई मेरी वीडियोस देखता हो तो मुझे बताना ज़रूर भाई। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो वो तो दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। तो बट सारी ज़िंदगी क्यों खानी पड़ेगी? मुझे ना कई बार डॉक्टरों की समझ भी नहीं आती कुछ भी। तो भाई अभी बज रहे हैं 8 बजने को 5 मिनट, और पता है क्या हुआ, मैंने जैसे ही दवाई खाई ना, दवाई खाते ही 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट बाद भी नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर ना मुझे अजीब सा कुछ होने लग गया। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी और मुझे नींद आने लगी भाई, इतनी ज़बरदस्त नींद कि मुझे नहीं पता। मैं अपने फ़ोन में एडिटिंग कर रही थी, मेरा फ़ोन मेरे यहाँ पे, और मैं सो गई। इतनी ज़बरदस्त नींद आई ना। अब 8 बजने को 10 मिनट, अभी 8 बजने को 5 मिनट है, 8 बजने को 10 मिनट थे। एकदम से ऐसे झटके से नींद खुली, देखा तो भैया 8 बज गए। मतलब मैंने खाई होगी दवाई कुछ 7 बजे के आसपास। तो इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही ना, इतनी ज़बरदस्त नींद, पता नहीं दवाई में नशा है या क्या है। वो तो भैया कह रहा था कि नशा तो नहीं है उसमें दवाई में कोई भी, लेकिन मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई है ना। और मुझे ना नींद वाली दवाइयाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को काम करना होता है और मैं बैठे बैठे सो जाऊँ तो मुझसे पसंद नहीं होता। और अब मैं उठी हूँ एकदम से ऐसे, और ऐसे देखा भाई मैं सो गई थी, तो बस झटके से उठी और सर दर्द होना शुरू हो गया। मुझे करने हैं कपड़े प्रेस करने ज़रूरी हैं, क्योंकि कल भी धुलेंगे। और पहले भी मेरे ना पहले वाले कपड़े भी पड़े थे, तो बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं कपड़ों का, रखा नहीं जाता मेरे से। अब पता नहीं दवाई में ऐसा क्या नशा है ना, सच में बड़ी ज़बरदस्त नींद आने लग गई थी। अभी भी ऐसे ज़बरदस्ती आँखें खोल के बैठी हूँ मैं कि बस दिल कर रहा है सो जाऊँ, बस फटाफट कपड़े प्रेस हो जाए फिर सो जाऊँगी। वैसे आज मैगी बनाऊँगी, और कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी। तो आज मैगी बनाई है मैंने, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। मम्मी से पूछते हैं कैसी लग रही है मैगी। मम्मी कैसी लग रही है?
बता दो। अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे ऐसे यार है कि बता दो यार अच्छे से। अरे बहुत अच्छी है। अरे ढंग से बताओ। अरे बहुत टेस्टी है बेटा। अरे यार यार सच बताओ यार। बेकार है। अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। डबल वो डाला ना तूने मैगी मसाला, तो टेस्ट आ गया। खानी और ले लो। खीर भी पड़ी है तुम्हारी। मैं तो खानी नहीं। बेचारी मम्मी दूध का कुछ भी सामान नहीं खा सकती। नींद नींद में मैंने मैगी खाई है, अब नींद नींद में बर्तन धोऊंगी। चलो मन्नू बना तो लेता है, ये शुक्र है। आँखें आपको लग रही होंगी मेरी ऐसे हो रही है, इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है, इतना ज़बरदस्त नशा है ना दवाई में। बस ये हो रहा है कि सो जाऊँ, बट क्या करें, काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े से बर्तन है मैगी वाले, धो लेती हूँ, फिर जाके सोती हूँ, फिर करती हूँ आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। मेरे हाथ से कैमरा भी छूट जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है, इतनी नींद आ रही है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।